हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं एनवीएस 2022 के अंदर जो वैकेंसीज आई है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उसके अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसको आप जो है उसके अंदर देख रहे होंगे तो लैब अटेंडेंट के नाम से वैकेंसी आई हुई है। और लैब अटेंडेंट के अंदर आपने देखा था कि ये 12th पास आउट स्टूडेंट्स या फिर 10th के साथ में जिसने डीएमएलटी कर लिया है, यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह जो होता है वो जिसने कर लिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। अब मैं आपको जो है आज आपके सामने एक एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 12 जनवरी 2018 को। कब? 12 जनवरी 2018 को एक पेपर हुआ था। उस पेपर को जो है मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि वो पेपर कैसा आया था, ताकि आप लोग जो है ये समझ सकें कि जो लैब असिस्टेंट का पेपर होगा एनवीएस के लिए वो कैसा होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपके रीजनिंग, और जिसमें आप जो है मैथ्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश, और फिर एक जो है आपका रहेगा। पहले दोस्तों क्या था कि अलग होता था। पहले इसमें क्या था दोस्तों, आपके केवल 30 क्वेश्चंस ही आते थे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। अब करे हैं इन्होंने 60 क्वेश्चंस। तो आज इस पेपर में जो है आप देखेंगे कि केवल और केवल कितने क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन ही है। लेकिन आपके आने वाले कितने हैं, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा लेवल जो है साइंस का अपर रहेगा, जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जो हमारा रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम देख लेते हैं। और साइंस के क्वेश्चन किस लेवल तक पूछे गए हैं उसी लेवल से पूछेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एकदम से कोई आईआईटी का दे देंगे क्वेश्चन उठा के, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये दोस्तों जो है आपके इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या पूछा गया? तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया, जिसमें देखिए दही, उर्ष्ट, रात, बंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसका आंसर वगैरह जो है मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, हिंदी के बारे में ज़्यादा हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तो तत्सम है, तद्भव शब्द है। फिर आपके देखो पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। और फिर आपको क्या पूछा, वापस देखो, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो सदन होता है, निकेतन होता है, आवास होता है। सूर्योदय शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो विलोम शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या पूछा आपसे कि मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा गया है आपसे कि अलंकार कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, संधि विच्छेद बताइए। फिर आपसे पूछा गया था देखिए समास के बारे में। फिर आपसे पूछा गया है देखो, जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द है, यानी एक पूरे वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं वो भी पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछा गया मैं और मेरी माँ घूमने का गया था। प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंश जो है वो बताइए, यानी कि वाक्य को शुद्ध वगैरह करने के लिए पूछा गया था। तो ये आपने देखा कि 10 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे गए। कितने? 10 क्वेश्चन। लेकिन अभी कितने आएंगे आपके? 15। लास्ट ईयर आए कितने हैं? 10। 10 के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या पूछा, तत्सम शब्द पूछे गए, फिर आपको तद्भव शब्द के बारे में पूछा गया, फिर आपसे पर्यायवाची पूछे गए, फिर आपसे जो है क्या पूछा गया, विलोम शब्द पूछा था, फिर आपको क्या पूछा था, संधि विच्छेद पूछ लिया, आपको समास पूछ लिए, और क्या पूछ लिया, वाक्य अशुद्धि के बारे में, यानी इसको शुद्ध करिए ऐसा पूछ लिया। और आपको क्या पूछा, बस इतने ही आए हैं। ठीक है, यही टॉपिक जो है आपके कवर हुए हैं। तो तत्सम पूछे गए, तद्भव पूछे गए, पर्यायवाची पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया, समास पूछे गए और अशुद्धि के बारे में पूछा गया। तो इस 7 टॉपिक से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन टॉपिक्स को ही मतलब ये कह सकते हैं हम कि आपके जो है हिंदी के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये भी पूछा गया ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो 8, 9, 10 टॉपिक जो है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक्स को वापस तैयार करिएगा। इस बार आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो देखो किसका पूछा गया, आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
चलिए फिर वापस देखो आर्टिकल का ही क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपसे पूछ लिया किसके बारे में, देखो फ्रॉम, विद इन, वाइल, ड्यूरिंग, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है। तो प्रीपोजिशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये देखो ऑफ, ऑन, ऑफ, विद, ये सब प्रीपोजिशंस ही है। फिर आपसे देखो कुड, मे, वुड, कैन, यानी कि ये सब क्या है, मॉडल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपसे क्या पूछा है, देखो मॉडल के बाद में आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो वन ऑफ द पार्ट हैज एन एरर, तो एरर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। वापस से आपसे क्या पूछा इसमें देखिए, वन वेयर द प्रोनाउन इज यूज्ड करेक्टली, यानी प्रोनाउन के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर आपसे वापस से देखिए ये जो WH वर्ड होते हैं, दैट, इनको कंजक्शन वगैरह जो है उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, या रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो उनका पूछा गया है। फिर आपसे एडजेक्टिव के बारे में बात की गई है, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। फिर देखो वापस से क्या पूछा है, ये कौन सा सेक्शन आ गया हमारा, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, और इसके अंदर भी वही है, हम एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा है करेक्ट आइडम के बारे में, किसके बारे में, आइडम के बारे में। तो अब ये कह सकते हैं दोस्तों क्या कि भाई आपसे आर्टिकल, मॉडल, जो आपका ये क्या कह सकते हैं प्रीपोजिशन है, आपके जो है कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आपका आइडम, फ्रीडम है, जो आइडम एंड फ्रीडम्स होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो यही सब चीज़ें आपसे जो है पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये भी 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के थे। इस बार भी आपके इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन कितने, 15 क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस वगैरह ये जो है PDF में आपको पेपर सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। फिर हम बात करते हैं, ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब यूनिट सेकंड जो है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, देखो पार्ट 1 किसका था भाई, आपके जो अभी देखोगे आप सिलेबस में, तो पार्ट 1 में क्या दे रखा है आपको, पार्ट 1 के अंदर दे रखा है किसके बारे में, तो पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दे रखा है कि भाई आपकी रीजनिंग आएगी, तो वो रीजनिंग यहाँ पूछी गई, देख लो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है क्या, जनरल अवेयरनेस, तो इसके नीचे जो पार्ट 3 होगा वो जनरल अवेयरनेस का ही होने वाला है। और ये जो है पार्ट 2 की हम बात करते हैं, तो पार्ट 2 में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, बर्ड से जो है वो विंग्स होगी तो फीस के क्या होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे वही उसी टाइप का है। फिर आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी गर्ल्स देयर इन द रोड, ये जो नॉर्मल रीडिंग जो है आपके वही पूछी जा रही है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। वापस से ये देखिए वो पूछ लिया मैथ्स का, भाई ये लिखा जा रहा है तो इसको ये क्या लिखेंगे आप, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। फिर ये देखो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 एंड 2, तो 4 और 2 की आप इसके अंदर जो है डिफरेंस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी वो निकालेंगे, तो 4 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये देखो 1 2 3 4, तो ये 4 -2 तो 2 ही आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दो, ये कितना 40,000 -2 39,998, तो यही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये रीजनिंग और बेसिक मैथ हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो डिफरेंट आपको चॉइस करने का आ जाता है। फिर आपसे क्या पूछा है, डिफरेंट का वापस से वर्ड को निकालिए। फिर आपसे वही पूछा जा रहा है, देखो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर ये आपका जो आ गया वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ठीक। ये भी आपका जो है ये आपसे वो पूछा गया है कि भाई आपको जो है एड्रेस दे दिया हमने, ठीक है। ये देखो कि श्री, प्रथम, सेठी एंड 31, ये पूरा। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट द वन दैट डज एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द नेम एंड एड्रेस गिवन, तो ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें चेक करना है कि कौन सा जो ऊपर दिया हुआ है वो का वही कॉपी किया है। तो आप क्या चेक करोगे, जैसे यहाँ देखो अब पहले में तो श्री PRA होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था PRA, ठीक है, PRA होना चाहिए, जबकि यहाँ देखो PAR हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला देखिएगा तो PRA है, लेकिन PRA है, और ये भी PRA है। अब आप जो है फर्स्ट ऑप्शन को तो छोड़ ही दीजिए। फिर N31 है, तो कई सब जगह N31 है क्या, हाँ है। N31 के बाद में कॉमा है, हाँ है। रिवीरा, तो रिवीरा की स्पेलिंग चेक कर लेंगे, अपार्टमेंट की स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ऐसे चेक करना है आपको एक एक, ठीक है। सी बे रोड, पनवल, ये सब न्यू मुंबई। अब देखो ये देखो सेकेंड ऑप्शन गया न्यू मुंब्रा, ये क्या लिख दिया बुबरा, तो बुबरा थोड़ी है, मुंबरा थोड़ी है भाई, ये तो गलत हो गया, मुंबई है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए वो आपका मैथ से रिलेटेड ही है कि अगर आप 12 इंटू, भाई ये मैथ्स मतलब वो रीजनिंग वाला, 12 इंटू 4 को आप अगर 64 लिखते हो,
और 14 × 5 को आप 95 लिखते हो तो 16 × 7 को क्या लिखोगे, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका जो है ये क्या पूछ लिया, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यदि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जो है आप इसको लिखते जाइए। भाई जग जो है तो वो कितना होता है, मग कितना होता है, बकेट कितना होता है, ड्रम कितना होता है, कप कितना होता है, सबसे छोटा कौन है, फिर बड़ा कौन है, ऐसे लिखते जाना है। तो सबसे बड़ा तो पता ही होगा भाई ड्रम होगा, ठीक है, और सबसे छोटा इनमें कौन होगा, कप होगा। तो सबसे पहले आएगा कप, यानी 5 नंबर का सबसे पहले आना चाहिए था। फिर कप के बाद में आप जो है मग लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप जग लेंगे, और उसके बाद में आप बकेट, और फिर ड्रम। तो देख लो भाई कप आ जाएगा, फिर आपका मग आ जाएगा, फिर आपका जग आ जाएगा, फिर आपका बकेट आ जाएगा, और ये तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखो प्रिंट को जो है ये लिखा जा रहा है, ट्रू को ये लिखा जा रहा है, देन टेन्योर को आप क्या लिखोगे, तो ये आप यहाँ से कोडिंग करके पता लगा सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर फिर ये देखो, अब वो जो है रीजनिंग के क्वेश्चन थे पर्टिकुलर। अब ये बैच के पूछ लिए कुछ थोड़े से कि अगर कोई नेचुरल नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हो 3, 4, 5, 6, 7 से, तो आपको लीव जो है रिमाइंडर मिलते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो बताइए कि आपका वो नंबर जो है वो कौन सा होगा। तो इसमें से आपको चेक करने होंगे, ठीक है, जो आप मैथ्स आप जानते ही है। फिर ये देखो आपके पाइप और जो नल है वो भरने के लिए जो क्वेश्चन आता है, वर्क एंड आपका जो वर्क एंड पावर वाला जो, सॉरी वर्क पावर तो फिजिक्स में आ गया। अब ये कहते हैं ना आप वर्क एंड मेंस वाले और जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो वाले हैं आपके कार्य और समय वाला, वर्क एंड टाइम वाले, और वही क्वेश्चन है। फिर ये आपका जो देखो क्या बोला, 23% ऑफ बकेट फुल ऑफ डाइल्यूट मिल्क वॉज वाटर। तो ये आपका जो मिक्सचर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। सेलिंग अ पैक ऑफ इंसेंस स्टिक्स इज दिस लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है रेशियो वाले रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैथ के अंदर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है ना रीजनिंग एबिलिटी, उसके अंदर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 के 20 जो है आप ये समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे रीजनिंग से आए, ये जरूरी नहीं है। उसके अंदर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, 10 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का पैटर्न देखो, ये एग्जैक्ट पेपर है लास्ट ईयर का। फिर ये देखो आपके रिवर वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्पीड से रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है, अगर नदी की बहाव में जा रहा है, नदी के विपरीत बहाव में जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाला जो एंगल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 10th लेवल की मैथ्स पूछ रहे हैं ये, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन आपके जो है किससे रहने वाले हैं, मैथ्स से रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 2 भी हुआ कंप्लीट। अब यूनिट थर्ड जो है वो आपके है जनरल अवेयरनेस की, यानी कि आपके जनरल जीके की, करंट अफेयर वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन री इलेक्टेड एज ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको ऐसा बताना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज तो रहे हो, बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज इंटरनेशनल कोर्ट के भी जज बने हैं, वो कौन है इनमें से। तो ये बेसिक करंट अफेयर उस टाइम पे फेमस रहे होंगे, उनका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके जो है FTII जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन किसको अपॉइंटमेंट दी गई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गवर्नर ऑफ असम जो है असम के कौन है 2017 में, मतलब तभी हुए होंगे, तो जो भी थे उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपको जो है देखो आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया, कथक वगैरह जो डांस होते हैं उनके बारे में। फिर ये वापस से देखिए मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, ये जो है आपके क्या है डांसेस है, फॉर्म्स है डांस के कुछ, वो बताने थे। अब बात जो है दोस्तों, फिर आपको और क्या पूछ लिया जनरल और क्वेश्चन, जैसे देखो ये पूछ लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है, 1 ATM जो होता है, ठीक है, ये पूछा गया। फिर SI यूनिट ऑफ जो फोर्स की SI यूनिट है उसके बारे में पूछा गया, न्यूटन है, ठीक। आपके फर्स्ट कौन है जिसको आपने नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी जैसे पूछा जा सकता है कि कौन से IIT के प्रोफेसर को जो है पद्मश्री दिया गया फिजिक्स के लिए, तो आप जानते हैं किसको दिया गया है, SC वर्मा जी को दिया गया है। बहुत ही सुपर जीनियस, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत ही अच्छे सर है और मेरे आइडियल भी रहे, आइडियल है मतलब रहे क्या, ठीक है। INSA के जो है देखिए आपसे ये पूछा वेदु बप्पू मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। GST स्लैब के अंदर जो है देखो उस टाइप जो 23rd मीटिंग हुई थी, तो उसके लिए जो स्टार होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट सर्विस, फूड सर्विस है, उनके लिए कितना रखा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। फिर ये पूछा गया देखो नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, कौन जो है नेशनल इनकम वगैरह के डाटाज वगैरह जो है तैयार करेगा, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
जो करंट अफेयर का उस टाइम पे रहे होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बेसिक जो जानकारी है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है उस समय, ठीक है। और थोड़ा बेसिक जो, जैसे देखो ये टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए आपको जो है पूरा का पूरा कोई भारत का संविधान नहीं पढ़ना है, केवल छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो पता ही होती है भाई कितने हैं, बताओ भाई ड्यूटीज कितनी है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, इसमें क्या है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया देखो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट के अंदर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी से होते हैं उनको लोकसभा में कितने नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान को जो है कौन सी लाइन 17 या 24 या 30 या 26, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का कौन सा स्थान आता है, तो क्या 7th आता है, अरे कमेंट करके बताना भाई। ये चलो मैं पूछता हूँ आपसे, क्या 7th स्थान इंडिया का है, बताइए, अदरवाइज क्या है वो बता दीजिएगा, 6 है, 7th है, 9th है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब अब जनरल अवेयरनेस का मतलब रियली जनरल अवेयरनेस के बारे में ही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा जो आपका मेन रहने वाला है यूनिट 4th, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपकी जो बनी हुई है उसके बारे में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज है, जिसके अब की बार 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले कितने आए हुए हैं, 30 क्वेश्चंस ही आते थे, ठीक है। अब लेकिन आपके आएंगे 60 क्वेश्चन, तो जस्ट डबल हो चुके हैं, इसलिए आप यहाँ क्वेश्चंस देख लेना उसी लेवल से जो है। अब इसमें देखेंगे आप तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए थे, तो आपसे जो है अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। जैसे देखो द रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है उसकी सीजीएस में यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, उसका रेशियो क्या होगा, तो पहले यूनिट पता तो हो हमें। फिर देखो वर्क डन, तो ये आपका 11th से रिलेटेड है। फिजिकल क्वांटिटी ये 11th से रिलेटेड है, देखो। फिर क्या पूछा, सॉलिड फ्रिक्शनलेस सरफेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब 11th का जो पोर्शन है ना, आप जानते होंगे, आपको इको वगैरह जो साउंड वेव्स वगैरह होती है, ये सब आप 11th के अंदर पढ़ते ही है। तो 11th का पोर्शन जो है वहां से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर ये देखो, ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, विच ऑफ द टू विल बी एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ जो है मैंने आपको, आप अगर देखेंगे तो सेकंड ग्रेड की जो मेरी मैथ्स फिजिक्स की क्लासें चल रही है, सेकंड ग्रेड फिजिक्स की क्लास, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक टेबल बना करके समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखो एक डायनोमो जो होता है वो क्या करता है, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रिक को आपके मैग्नेटिक में, या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड बाय अ रे लाइट ऑन प्लेन मिरर इज दिस, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो है आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए क्या पूछा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बताना था कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही, ये बेसिक चीज़ें हैं ये सब। द नंबर ऑफ एटम्स present in the molecule of an element is known as एटॉमिक नंबर, मोलिकुलर मास, एलोमेट्रिसिटी या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर, तो इसमें से मिक्सर का कौन एग्जाम्पल है। फिर आपसे पूछा गया द कैथोड ऑफ अ ड्राई सेल इज मेड, तो जो ड्राई सेल होते हैं उनका कैथोड किससे बना होता है। अब की बात पूछ सकते हैं एनोड किससे बना होता है। एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का इनमें से कौन भाग नहीं है, बताना था ये, ठीक। फिर देखो हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू जो है वो इसमें से किसकी होती है, केरोसिन की, हाइड्रोजन की, मीथेन की या एलपीजी की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर एंड एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इन्वॉल्व्स, तो आपको अगर सल्फ्यूरस एसिड बनाना है तो आप क्या लेंगे, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। ये केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा फिजिकल मतलब जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जिसके अंदर जो है आपको कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करना बैठेगा, जैसे कि आपके राजस्थान वाले पूछते हैं।
अगर राजस्थान का एग्जाम देखेंगे आप तो आपको जो है क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या पूछ लिया, विच गैस इज फिक्स्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट ऑफ नोडल्स ऑफ पी प्लांट। तो जो पी प्लांट्स के राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन है, ये बायो के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये देखो, द पैडी क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सिंस नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एड्स मॉस्किटो कॉजेज डेंगू, तो मतलब जो डेंगू होता है उसका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ठीक है। फिर देखो यूनिसेलुलर, तो आपके जो है फिजिक्स बायो से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने देखा फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तीनों के अगर देखो ये फिजिक्स का वापस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये देखो क्या पूछा है कि आपका सिलेंडर, ये देखो ये सिलेंडर बना के दे दिया, इसके अंदर 4 स्पेस दे दी ABCD, तो आपको बताना था कि फ्रॉम विच नोजल विल बी द वाटर स्प्रेड आउट टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी सबसे ज़्यादा दूर जो है कहाँ से पानी जाएगा, क्या इससे ज़्यादा दूर जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, तो किससे ज़्यादा दूर जाएगा, अरे भाई किससे ज़्यादा दूर जाएगा बताओ, बताइए, कोई बता सकता है क्या। अरे ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहीं से ज़्यादा दूर जाएगा ना पानी, तो सीधी सी बात है। देखो इससे कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा दूर, फिर C से, फिर B से, फिर A से, ठीक है। तो इसका आंसर D था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके 11th और 12th की बुक में से आप केवल पढ़ भी लेंगे एक बार, केवल एक बार बुक आपने पढ़ भी ली ना दोस्तों, तब भी आप कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखा आपने, सब बेसिक्स क्वेश्चन पूछे, देखो ये, फिर ये वापस बायो से पूछ लिया, अ कल्टीवेटर विच इज ट्रैक्टर ड्राइवर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर, किस लिए आप जो है इसका यूज करते हैं, मतलब जो आप चलाते हैं ना कल्टीवेटर खेतों के अंदर, वो क्यों चलाया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह जो लगाए जाते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ट्रैक्टर जो चला रहे हो तो कल्टीवेटर करते हो, वो क्या काम आता है, क्यों करते हैं, ये से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जैसे ये देखो, अब मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा, तो ये बेसिक चीज़ें आपको दिख रहा होगा कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। अब पहला फर्क क्या है लास्ट ईयर और इस बार में, तो पहले दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, इस बार 60 क्वेश्चन है, कितने, 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन है तो फिर आपको जो है दोस्तों थोड़ी तैयारी भी इससे ज़्यादा हाई लेवल की करनी होगी। पहले आपको जो है बेसिक चीज़ें पूछी गई है, इस बार जो है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है बेसिक प्लस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर भी वो चलेंगे। मॉडरेट लेवल कहने का मतलब है आपको फिजिक्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चंस है, बात क्या है 60 क्वेश्चंस की है, साथ ही साथ आपके 12th लेवल की है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो आपको क्या क्या तैयार करना है, देखो PCB, क्या तैयार करना है, PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट को 11th और 12th लेवल की तैयार करनी है। 11th 12th लेवल की आपको जो है NCERTs पढ़ लेनी है वापस। अब आपने 12th पास कर ली है, आप 12th पास आउट है, आपने 12th तक पढ़ी है, लेकिन एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, 12th तक की जो 11th और 12th की NCERT की बुकें हैं उनको वापस से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपके जो है क्लियर हो जाएगा ये एग्ज़ाम। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको पेपर बता दिया है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की और सहायता चाहिए हो तो नीचे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है वहां आप कांटेक्ट करिए, आप लोगों को निश्चित रूप से ही पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। साथ ही साथ आप अगर इसमें क्लासेस लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर जब है जो आपके 1000 लाइक आएंगे तब ही इस वीडियो को जो है हम क्या करेंगे, क्लासेस लगा देंगे, और क्या, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सीधी सी बात है, 1000 लाइक की मजाक कर रहा हूँ मैं, जो है आप लोगों के लिए क्लास लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर रहा है अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को मैंने आपके सामने जो इससे पहले पेपर हुआ है वो रख दिया है, आपको बता दिया, इस पेपर की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है हम लेके आने वाले हैं, ये केवल आपके सामने अभी जो डाउट बना रहता है कि कैसा आएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो समझाने के लिए है, पूरा पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।